आज पसीना बहाओ, कल सफलता पाओ। विषय साइंस। चैप्टर का नाम प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10th। वही पढ़ाया जाएगा जो आपका पेपर में आएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है तो याद रखिएगा सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आंसर में r बराबर 2f, r बराबर 2f। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो आंसर में उत्तल दर्पण, आंसर में उत्तल दर्पण। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर में उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का चित्र दिया गया है। टॉर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो टॉर्च लाइट का आपका चित्र दिया हुआ है और इसका आंसर में अवतल दर्पण, जो आपके सामने अवतल दर्पण का चित्र है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है तो याद रखिएगा आंसर में अनंत, अनंत। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये पेपर में आपका छपने वाला है, साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आंसर में याद रखिएगा काल्पनिक। संयुग्मी फोकस संभव है तो याद रखिएगा केवल अवतल दर्पण में, जो आपके चित्र में दिखाया गया है। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं? तो आंसर में दीजिएगा नहीं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आंसर में आभासी तथा बराबर, आभासी तथा बराबर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? तो आंसर में आधी होती है, आंसर में आधी होती है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर में 2। ऐसे आगे देखने के लिए सब्सक्राइब